हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। एक एक शब्द की आपको हिंदी में मीनिंग बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन इसकी लिख लिख कर बताएंगे। तो सारी चीज़ें हम लिख लिख कर इसलिए बताते हैं जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 11th टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम क्या है? आस्किंग फॉर हेल्प। क्या लिखा है? आस्किंग फॉर हेल्प। इसको हम पढ़ेंगे आस्किंग फॉर हेल्प। आस्क मतलब होता है कहना, आस्किंग मतलब कह रहा, कहना। फॉर मीन्स के लिए, हेल्प मीन्स सहायता, सहायता के लिए कहना। तो सहायता के लिए अगर किसी से कुछ कहना है, किसी से सहायता मांगना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अगर किसी से सहायता मांगनी है, इंग्लिश में बोलना है, तो यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है कि कैसे आप किसी से कोई सहायता मांगेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ फिगर भी दिया गया है और देखिए क्या बातें हो रही हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या बातें करते हैं ये लोग, कैसे एक दूसरे से सहायता मांग रहे हैं। पंकज है, पंकज कहता है, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिखा है, नाम है ये, तो पंकज का पंकज ही रहेगा, इसके कोई मीनिंग तो होगा नहीं, नाम का नाम ही होता है। मोहित, व्हाट आर यू डूइंग? मोहित, यहाँ पर देखिए इसका नाम भी है, यहाँ पर लिखा भी है। व्हाट, इसको पढ़ेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स तुम, डूइंग मतलब कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? मोहित, तुम क्या कर रहे हो? कौन कहता है? पंकज। पंकज कहता है मोहित तुम क्या कर रहे हो? मोहित कहता है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। आई एम ट्राई टू solve this maths problem for the last half an hour। देखिए आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूँ। ट्राई मतलब होता है प्रयास करना। टू सॉल्व मतलब कि हल करने का, सॉल्व मतलब होता है हल करना। मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। दिस मीन्स यह, मैथ्स मतलब गणित का, प्रॉब्लम मतलब प्रश्न। मैं गणित का प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, पिछले आधा घंटे से, पिछले आधे घंटे से मैं गणित का प्रश्न हल करने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। इसको पढ़ेंगे बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। क्या कर रहा है? बट मतलब लेकिन, आई एम नॉट एबल, मैं, एबल मतलब योग्य, योग्य मतलब कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टू सॉल्व इट इसको हल, सॉल्व मतलब हल। कह रहा है कि मैं इसको हल करने योग्य नहीं हूँ, मैं इसको हल नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं आधा घंटे से इसको प्रयास कर रहा हूँ हल करने का। फिर देखिए पंकज क्या कहता है, व्हेन यू हैव टू सबमिट इट, व्हेन यू हैव टू सबमिट इट। व्हेन यू कब तुम्हें, हैव टू सबमिट, सबमिट मतलब होता है देना, मतलब कि जमा करना। कब तुम्हें देना है मतलब कि प्रश्न को कब तुम्हें यह देना है, कब तुम्हें जमा करना है। मोहित कहता है इट इज माई होमवर्क, इट इज माई होमवर्क। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, होमवर्क मतलब गृह कार्य, यह मेरा गृह कार्य है। आई हैव टू सबमिट इट टुमारो ओनली, आई हैव टू सबमिट इट टुमारो
ओनली। क्या कह रहा है? आई हैव टू सबमिट, मुझे जमा करना है, इट मतलब इसको, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, जो कल आएगा उसके लिए। आई हैव टू सबमिट इट, मुझे इसे कल जमा करना है, ओनली केवल, मतलब कि केवल मुझे कल ही इसे जमा कर देना है। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन मतलब होता है सकना, यू मीन्स तुम, हेल्प मी सहायता करना, मी मतलब मेरी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, पूछता है। मोहित कहता है कि मुझे कल ही इसे जमा करना है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। फिर से पंकज कहता है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, इसको पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता, तुम यू मतलब तुम्हारी, हेल्प में सहायता, कैन में सकता हूँ, आई मीन्स मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बट लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी भी प्रोनाउंसिएशन हमने ऊपर लिखी है, इसलिए हमने इसकी नहीं लिखा है यहाँ पर। वाई डोंट यू ज्वाइन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोग्राम्स, कह रहा है बट वाई डोंट, इसको पढ़ेंगे वाई डोंट यू ज्वाइन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोग्राम्स, कह रहा है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम ऑनलाइन ट्यूटोरियल कार्यक्रम से क्या नहीं जुड़ते, मतलब कि कह रहा है कि जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोग्राम होता है, जो यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, क्या तुम उससे नहीं जुड़ते हो। मैं तो तुम्हारी सहायता कर दूंगा लेकिन क्या तुम उससे नहीं जुड़ते हो। फिर मोहित कहता है आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन इट, आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ज्वाइंड इट, आई हैव ऑलरेडी मैं पहले से ही, ज्वाइंड जुड़ चुका हूँ, इट मीन्स इससे, मतलब कि मैं पहले से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ। यह दोनों लोग बातें कर रहे हैं। फिर देखिए कैसे हेल्प करता है, यहाँ पर दिया गया है, आगे क्या होता है देखिए। मोहित कहता है, मोहित ने क्या कहा, मैं पहले से इसे शामिल हूँ या जुड़ चुका हूँ। पंकज फिर से पूछता है, देखिए पंकज क्या कर रहा है, यू शुड रीड द लेसन, यू शुड रीड द लेसन, यू मीन्स तुम्हें, शुड मीन्स चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना, द लेसन मीन्स पाठ, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। बिफोर यू सॉल्व द मैथ सम, बिफोर यू सॉल्व द मैथ्स सम, क्या कर रहा है, गणित के सवाल को हल करने से पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, यू मीन्स तुम्हें, सॉल्व मीन्स हल करने, द मैथ्स मीन्स गणित के, सम मीन्स क्वेश्चन को, सवाल को, कह रहा है कि गणित के सवाल को हल करने से पहले तुम्हें पाठ को पढ़ना चाहिए। मोहित कहता है ओके ठीक है, ओके मतलब ठीक है, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। बट व्हाट अबाउट दिस मैथ्स प्रॉब्लम नाउ, बट व्हाट अबाउट दिस मैथ्स प्रॉब्लम नाउ, कहता है लेकिन अभी गणित का सवाल क्या करें, मतलब कि जो अब, बट व्हाट अबाउट, लेकिन इसके बारे में क्या होगा, दिस मीन्स इस, मैथ के, प्रॉब्लम में सवाल के, नाउ मीन्स अब, अभी जो ये सवाल है उसके लिए क्या करें, मैं तो पढ़ लूँगा पाठ, अब कभी भी हल करूँगा, पाठ पढ़ लूँगा, लेकिन अभी का जो सवाल है इसके लिए क्या करें, ये उससे पूछता है, हेल्प मांगता है, क्योंकि कल ही उसे जमा करना है, तो वही बोलता है कि अभी अभी जो है इसके लिए क्या करें, बाद में मैं पढ़ लूँगा लेकिन इसके लिए क्या करें। पंकज कहता है डोंट वरी, डोंट वरी,
डोंट मतलब नहीं, वरी मतलब चिंता, चिंता मत करो। यू कम टू माई हाउस, यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आना, तुम मेरे घर आ जाओ या तुम मेरे घर आना। आई एम क्वाइट गुड एट मैथ, आई एम क्वाइट गुड एट मैथ। क्या कह रहा है, मैं गणित में थोड़ा अच्छा हूँ। क्वाइट मतलब थोड़ा सा, मुझे थोड़ी मोड़ी गणित आती है, मतलब ये बताता है कि मैं थोड़ा मोड़ा गणित हल कर लेता हूँ, अच्छा हूँ। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई मिस मैं, विल गागी के होता है, सॉल्व मिस हल करना, कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं। यू मिस तुम्हारी, सॉरी योर मिस तुम्हारी, प्रॉब्लम मिस समस्या को, हल को, प्रश्न को। मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा, तुम्हारे प्रश्न को हल कर दूंगा। मोहित कहता है ओके आई विल कम एट 5 PM। ओके ठीक है, आई विल कम मैं आऊँगा, एट 5 PM कितने, 5 बजे, मैं 5 बजे आऊँगा। पंकज कहता है फाइन, इसको पढ़ेंगे फाइन ठीक है। आई विल वेट, इसको पढ़ेंगे वेट, आई विल वेट मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, इंतज़ार करूँगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। फिर क्या होता है देखिए, एट 5 PM 5 बज जाता है जब, तो पंकज रीच मोहित हाउस। पंकज जो है, रीच मतलब होता है पहुँचना, रीच पहुँचता है, मोहित के हाउस में घर, 5 बजे पंकज मोहित के घर पहुँच जाता है। फिर क्या होता है देखिए, पंकज कहता है यस मोहित, यस मोहित, हाँ मोहित, शो मी योर प्रॉब्लम, शो मी योर प्रॉब्लम, मुझे अपना प्रश्न दिखाओ। नाउ मतलब अब मुझे अपना प्रश्न दिखाओ। फिर मोहित कहता है फिर से हियर इज इट, हियर इट इज, यहाँ इट मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, हियर मीन्स यहाँ है, मतलब कि यहाँ देखो। पंकज कहता है क्या कहता है, आफ्टर सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम, आफ्टर सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम, मतलब कि मैथ के प्रश्न को हल करने के बाद, पंकज कहता है मैथ के प्रश्न को हल करने के बाद कहता है, क्या कहता है, योर प्रॉब्लम इज फाइनली सॉल्व्ड, योर प्रॉब्लम इज फाइनली सॉल्व्ड, तुम्हारा प्रश्न, इज मिस है, फाइनली मिस अंततः, सॉल्व मिस हल हो गया, तुम्हारा प्रश्न अंततः हल हो गया, मतलब कि आखिरकार तुम्हारा प्रश्न हल ही हो गया। फिर से मोहित कहता है थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू सो मच पंकज, पंकज तुम्हें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कहता है नाउ आई नीड यू टू लीड मी अहेड विथ माई प्रॉब्लम, नाउ आई नीड यू टू लीड मी अहेड विथ माई प्रॉब्लम। कह रहा है अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लीड विद अहेड, लीड मतलब होता है तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहिए, विद अहेड, लीड मतलब होता है मार्गदर्शन करना, मी मतलब मुझको, अहेड मतलब कि आगे बढ़ने के लिए। क्या कह रहा है अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, हमेशा वह कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। मोहित कहता है व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। पंकज कहता है आई नीड टू बिल्ड अ न्यू डॉल हाउस फॉर रीचा, आई नीड टू बिल्ड अ न्यू डॉल
हाउस फॉर रीचा। कह रहा है आई नीड टू बिल्ड, मुझे बनाना है, बिल्ड मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। अ न्यू मतलब एक नया, डॉल हाउस मतलब कि गुड़िया का घर, डॉल मीन्स गुड़िया, हाउस मीन्स घर, गुड़िया का घर फॉर रीचा, किसके लिए? रीचा के लिए। कह रहा है मुझे रीचा के लिए गुड़िया का घर बनाना है। आई वॉज पुटिंग हेयर डॉल हाउस इन ए कॉर्नर। आई वॉज पुटिंग हेयर डॉल हाउस इन ए कॉर्नर। आई वॉज पुटिंग मैं रखा था, पुट मतलब रखना, तो कह रहा है कि मैं रखा था, हियर मीन्स यहाँ, डॉल हाउस गुड़िया के घर को, इन ए कॉर्नर एक किनारे में, मैं यहाँ एक किनारे में गुड़िया के घर को रखा था। एंड somehow I dropped it, इसको पढ़ेंगे, somehow I dropped it and somehow, और somehow कैसे, I dropped मैं गिरा दिया, it means इसे, वह गिर मतलब कि यह कैसे गिर गया, वह गिर गया, मैंने इसको किनारे रखा था और वह गिर गया। इट ब्रेक इनटू पीसेस, इट ब्रेक यह टूट गया, इनटू मीन्स में, पीसेस मतलब टुकड़ों में, पीसेस कई सारे टुकड़ों में टूट गया। एंड वाज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखर जाना, और टूट करके टुकड़े टुकड़े में टूट करके बिखर गया, चारों तरफ फैल गया। फिर क्या होता है, मोहित कहता है डिड यू टेल हर अबाउट इट, डिड यू टेल हर अबाउट इट, डिड यू टेल क्या तुमने बताया, हर मीन्स उसको, अबाउट मीन्स बारे में, इट मीन्स इसके, क्या तुमने इसके बारे में उसे बताया। पंकज कहता है यस आई हैव टेल हर अबाउट इट, यस हाँ, आई हैव टेल मैंने, आई हैव टोल्ड मैंने बता दिया, यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म लगा है इसलिए कि बीत चुका है वो काम, तो मैंने बता दिया है हर उसको अबाउट बारे में, इट मीन्स इसके, हाँ मैंने इसके बारे में उसे बता चुका हूँ, मैं बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट क्या होता है देखिए, मोहित कहता है हाउ डिड सी रिएक्ट, हाउ कैसे, डिड सी वह, रिएक्ट मतलब होता है बर्ताव, रिएक्ट इसको पढ़ेंगे, रिएक्ट, रिएक्ट मतलब बर्ताव, उसका व्यवहार कैसा था। पंकज कहता है रीचा रियली लाइक्ड दैट, रीचा नाम है, रियली पहले हमने लिखा, लाइक्ड इसको पढ़ेंगे, लाइक्ड मतलब पसंद करना, दैट उसको, डॉल हाउस घर, रीचा को वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में पसंद करती है, डॉल हाउस मतलब घर, गुड़िया के घर को, रीचा वास्तव में गुड़िया घर को पसंद करती है। सो मतलब इसलिए, सी वॉज वेरी सैड वह बहुत ही दुखी हुई, इसलिए उसे बहुत ही दुख हुआ, सैड मतलब होता है दुख होना, मतलब कि जब वह घर टूट गया था तो उसने उसे बताया तो वह बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि उसे घर बहुत पसंद था गुड़ियों वाला। बट मतलब लेकिन, आई प्रॉमिस्ड लेकिन मैंने उससे वादा किया, हर उससे, दैट की, आई वुड बिल्ड मैं बनाऊंगा, अ बेटर और भी अच्छा, बेटर मतलब होता है और भी अच्छा, वन फॉर हर एक, फॉर मिस के लिए, हर मिस उसके, मैं उसके लिए एक उससे भी अच्छा बनाऊंगा। सो मतलब इसलिए, आई नीड योर हेल्प मुझे, नीड मिस आवश्यकता है, योर मिस तुम्हारी, हेल्प मिस सहायता, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसको पढ़ेंगे, नीड मतलब आवश्यकता, इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। मोहित कहता है मी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, कह रहा है कि क्या मैं, मी मतलब मैं, क्या मैं, आई हैव नेवर बिल्ड अ डॉल हाउस, आई हैव नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, बिल्ड मतलब बनाया, मिस एक, डॉल हाउस मिस गुड़िया के घर, मैंने कभी भी गुड़िया का घर आज तक नहीं बनाया है। पंकज कहता है डोंट वरी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परेशान मत हो, वरी मतलब चिंता करना, इसको वरी पढ़ेंगे।
डोंट वरी, चिंता मत करो, परेशान मत हो। पुटिंग पीसेस ऑफ वुड टुगेदर इज नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। पुटिंग पीसेस, पुटिंग मतलब रखना, पीसेस मतलब टुकड़ों को, ऑफ वुड मतलब होता है लकड़ी के, लकड़ी के टुकड़ों को रखना, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है परेशानी। कह रहा है कि लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ रखना मुश्किल काम नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को वो जोड़ जोड़ कर बनाएगा, तो वही कहता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को रखना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। मोहित कहता है यू नीड टू पुट इन विंडोज़ एंड डोर्स, यू नीड टू पुट इन विंडोज़, विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ, एंड डोर मतलब होता है दरवाजे, तो डोर्स लिखा है मतलब ढेर सारे दरवाजे, तुम्हें खिड़कियाँ और दरवाजे बनाने पड़ेंगे। क्या क्या बनाना पड़ेगा? खिड़की और दरवाजे। हैव यू टॉट अबाउट हाउ यू वुड डू दैट, हैव यू टॉट, क्या तुम मुझे सिखाओगे, बताओगे, अबाउट मीन्स बारे में, हाउ मीन्स कैसे, यू वुड डू तुम करते हो, दैट मीन्स इसको, क्या तुम मुझे इसे बताओगे कि कैसे करोगे, कैसे तुम करते हो, मुझे भी सिखाओ। पंकज कहता है नो नीड टू पुट इट विंडोज़ एंड डोर्स, नो नीड इसकी आवश्यकता नहीं है, टू पुट रखने की, इट इन मीन्स में, विंडोज़ मतलब दरवाजे एंड डोर्स मतलब, विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ एंड डोर्स मतलब दरवाजे, खिड़कियों और दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। मोहित कहता है सो इसलिए यू आर गोइंग टू बिल्ड अ डॉल हाउस विद नो विंडोज़ एंड डोर्स, सो इसलिए यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, टू बिल्ड बनाने, इसका हमने बहुत बार लिख चुका है प्रोनाउंसिएशन, बनाने जा रहे हो, ए डॉल हाउस एक गुड़िया के घर को, विथ नो विंडोज़, नो विंडोज़ किसी बिना किसी खिड़की के और किसी दरवाजे के, तो क्या तुम बिना खिड़की और दरवाजे का गुड़िया का घर बनाने जा रहे हो? मोहित ऐसे पूछता है पंकज से। पंकज कहता है यस आई डू नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, डू यू? यस आई डू नॉट सी, इसको पढ़ेंगे सी, आई डू नॉट सी एनीथिंग, एनीथिंग मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई देता, रॉन्ग मीन्स गलत, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, इसको पढ़ेंगे रॉन्ग, देखिए WRONG, इसको रॉन्ग पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है गलत। विद दैट इसके साथ, मुझे इसमें कुछ, इसके साथ कुछ गलत नहीं लगता, डू यू क्या तुम्हें लगता है, डू यू क्या तुम्हें लगता है? मोहित कहता है नो आई थिंक इट विल मेक द प्रोजेक्ट ईजियर नाउ, नो नहीं, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट विल मेक यह बना देगा, द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को, ईजियर मतलब होता है सरल, नाउ मतलब अब, कह रहा है कि नहीं मुझे लगता है ऐसा करने से प्रोजेक्ट और भी आसान हो जाएगा, मतलब बिना खिड़की बिना दरवाजे का घर बनाना है तो सीधे सीधे सारी लकड़ियाँ रख दोगे और बहुत ही आसान बन जाएगा। पंकज कहता है यस आई एम श्योर, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसको पढ़ेंगे श्योर, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि अब आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। मोहित कहता है आई वुड हार्डली बी ऑफ एनी हेल्प टू यू इन दिस प्रोजेक्ट, आई वुड हार्डली बी ऑफ एनी हेल्प टू यू इन दिस प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता है इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँगा। कह रहा आई वुड हार्डली, मुझे बहुत ही मेहनत से, बी ऑफ एनी हेल्प तुम्हारी किसी भी सहायता की, टू यू तुम्हारे, इन दिस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में, मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तो बहुत ही आसान हो गया, उसमें दरवाजे खिड़की लगाने नहीं हैं। बेटर सीक समबडीज हेल्प हु नोज हाउ टू बिल्ड अ डॉल हाउस, बेटर सीक ऐसे व्यक्ति की, समबडी मतलब होता है कोई व्यक्ति, हेल्प आवश्यकता है, हु मीन्स जो कि, नोज मतलब जानता हो,
जो जानता हो, हाउ टू बिल्ड कैसे बनाया जाता है, अ डॉल हाउस एक गुड़िया का घर। अब मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो जानता हो कि गुड़िया का घर कैसे बनाया जाता है। पंकज कहता है हु डू यू सजेस्ट, हु डू यू सजेस्ट, हु मीन्स कौन, डू यू सजेस्ट तुम सुझाव दोगे, क्या सुझाव दोगे, किसको बताओगे, सजेस्ट इसको पढ़ेंगे, तुम मुझे किसको बताओगे, किसका सुझाव दोगे कि कौन जानता है गुड़िया का घर बनाना। मोहित कहता है आई थिंक अ कारपेंटर विल डू द बेटर, आई थिंक अ कारपेंटर, इसको पढ़ेंगे कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, विल मिस गागी गे, डू मिस करता है, द मिस द हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब है, कंजक्शन है, बेटर मिस अच्छा। तो कह रहा है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि द कारपेंटर बढ़ई विल डू द बेटर बहुत ही अच्छा कर लेगा। आई नो जैक, मैं जानता हूँ किसको, जैक को, मैं जैक को जानता हूँ। ही यूज टू बी अ कारपेंटर, ही यूज वह प्रयोग करता है, टू बी अ कारपेंटर एक कारपेंटर का मतलब कि अक्सर ही वह कारपेंटर को बढ़ई को बुलाता रहता है। ही विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, वह वास्तव में तुम्हारी सहायता कर देगा, उसे तुम्हारी सहायता करने में अच्छा लगेगा। तो यह था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसमें आपने बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स सीखी हैं और बहुत सारे वर्ड्स आपको अच्छे नए मिले हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो। इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी में बोलकर ही टाइप कर सकते हैं, तो कुछ तो लिखा करिए जिससे हमें समझ में आए कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे, प्रॉमिस करिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई और भी वीडियो या फिर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो वो कमेंट में बताइए कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो कमेंट करेंगे आप लोग। इसी उम्मीद से वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।